कि जो आज हम लोगों ने सुना है गुरु जी के द्वारा, ये हम सब कोशिश करें कि जो आने वाला गुरु पूर्णिमा का दिन है उस समय इसी प्रकार से हमारे मन की तैयारी हो, हमारा नियम तैयार हो, जहाँ हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के प्रायश्चित भी करें और साथ साथ में अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से तैयारी नहीं बनाते हैं तब तक बात बनती नहीं। सारी तैयारी हमारी मन से होनी चाहिए, इसके बाद में फिर बाकी सारी तैयारियां संभव होने लग जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर्ण धार सतगुर दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बड़ा मुश्किल है, जो बहुत कठिन है, जो जल्दी प्राप्त होने वाला नहीं है, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैसा साज भी हमें आसानी से सुलभ हो जाता है। ये गुरु की कृपा है। तो सबसे कठिन साज क्या है? जो सबसे कठिन है वो साज का नाम क्या है? जो बड़ा मुश्किल है, जिसको देख करके हर कोई भयभीत होता है, उस साज का नाम जानते हैं क्या है? बहुत सारे साज आपने सुना होगा, लेकिन वेदों में साज का वर्णन आता है जिस साज में 5 वाक्य लिखे हैं कि गुरु के 5 साज हैं। पहला साज का नाम है मृत्यु, वरुण, सोम, औषधय, पय। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, पर इसका भाव इतना ही है कि गुरु का जब साज मिलता है तो हमें मृत्यु का डर नहीं होता। गुरु की जब कृपा मिलती है तो व्यक्ति अभय हो जाता है। इसलिए निरंतर लगातार अपने नियम में बैठ करके गुरु के द्वारा प्राप्त अपने दीक्षा को जेब में नहीं रखना, बल्कि उसको सदा सेवन करते रहना, सदा सेवन करते रहना। और जो सदा सेवन करता रहता है, निश्चित रूप से जब दुनिया से मृत्यु की हमें किसी न किसी प्रकार से जब वहाँ से सूचना आती है तो उस सूचना में हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई दुख का, किसी प्रकार का रोना धोना, कोई हमारा ऐसा काम जो भी बाकी है उस पत्र में नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हमने अपने जीवन की सब जवाबदारियां पूरी कर लिया। परमात्मा जितनी तैयारी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है, क्योंकि ये नियम है। अगर वो आएगा, हम तैयार हैं चलने के लिए, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको घसीट करके लेके जाना ही पड़ेगा। और जो घसीट करके लेके जाता है तो हमने आपने देखा उसे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए गुरु के प्रथम साज का नाम है जो हमारी मृत्यु को अमरता में बदल दे, जो हमारे मृत्यु को, जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसे पूर्ण रूप से तैयारी में बदल दे, उसको कहते हैं गुरु की कृपा में विश्वास। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि गुरु ने हम सबको एक निश्चित रूप से ऐसे परिवार से जोड़ा जिस परिवार का नाम ही है विश्व जागृति मिशन परिवार, जो लगातार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा, कदमों से कदम मिला करके इस पूरे के पूरे बगिया को आज गुरु की कृपा से, गुरु के बहुत बड़े आशीर्वाद से हम लोगों ने उसकी महत्व की सुगंध को केवल मात्र नागपुर के बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज ये पूरा का पूरा महकने का सौभाग्य मिला है। तो गुरु की कृपा से हम सबको जो भी पूजा का, जो भी कुछ अवसर मिले, जो भी कुछ हमारे जीवन के कर्तव्य हैं, अगर अवसर मिले तो उसे चूकना नहीं चाहिए। इन्हीं बातों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्यारे हमारे ऋषि कुमार हैं, ये ऋषि कुमारों को आप जो देख रहे हैं, ये छोटा सा अभी बट का शुरुआत हुई है, पौधे की शुरुआत हुई है। एक बीज हम लोगों ने रोपा है, रोपण किया है गुरु के आशीर्वाद से, और मुझे विश्वास है कि ये वृक्ष एक दिन बट का रूप लेगा, एक बड़ा रूप लेगा। और जिस दिन ये बड़ा रूप लेगा उस दिन ये पूरा का पूरा आज जो परिवार बैठा हुआ है, यह परिवार निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य का सहभागी बनेगा। तो आप सब लोग जहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जैसे भी है, अपनी जरूर कोशिश किया करिए कि किसी न किसी रूप में गुरु के द्वारा, क्योंकि जब कोई बात के लिए गुरु स्वयं सोचते हैं, गुरु ने कोई जब जवाबदारियां दिया, जिम्मेदारियां दिया, तो मेरे भाई बहन उसमें बहुत बड़ा गहन अर्थ छुपा हुआ है। वो बड़ा भविष्य के लिए, हम सब के आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी अपने आप में जमा पूंजी होती है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य निश्चित रूप से महकेगा। उसकी सुगंध, उसकी जो कुछ भी खुशबू है वो दिगंत तक फैलेगी। तो ये ऋषि कुमारों के साथ हम लोग लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ आधुनिक शिक्षा हो वहीं पर हमारी